आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के बारे में। डीआरडीओ की डिजाइन के बेसिस पर बनाया गया टाटा कैस्टल इस समय मोराको को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और जो डेटा पब्लिक हुआ है उसके हिसाब से 150 यूनिट एक्सपोर्ट की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी की तरफ से लॉट 1 में 24 यूनिट्स ऑर्डर किए गए हैं और इन 24 में से 15 यूनिट्स ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी हैं। आने वाले समय में 9 और यूनिट डिलीवर की जाएंगी, लेकिन उसके बाद 105 यूनिट को लेकर एक ऑर्डर और दिया जाएगा। ये सभी ऑर्डर एपीसी वेरिएंट्स के हैं और स्पेशल यूजेज वाले व्हीकल्स को लेकर एक अलग से ऑर्डर फर्दर आएगा। हालांकि अगर इंडियन आर्मी की तरफ से इन सभी का ऑर्डर एक साथ कंसोलिडेट करके दिया जाता तो यहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स भी मिलता, लेकिन काफी हद तक इंडियन आर्मी की अप्रोच है इसको रिफाइन करने की और इसी वजह से वो महिंद्रा वाला व्हीकल निकल कर आया। एनीवेज, इन दोनों ही व्हीकल्स में इस समय जो इंजन यूज किया जा रहे हैं वो कमिंस का इंजन है और सीवीआरडी की तरफ से एक इंडिजिनस इंजन के ऊपर काम किया जा रहा था जो अब प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। यानी कि प्रैक्टिकली ये दोनों के दोनों व्हीकल आने वाले समय में इंडिजिनस इंजन से पार किए जा सकेंगे और ये इंजन बनकर तैयार हो चुका है। बेसिकली ये इंजन एक डीआरडीओ का डिजाइन है जिसके बेसिस पर इसका रियलाइजेशन किया गया था और यहाँ पर रियलाइजेशन के लिए अशोक लेलैंड को एज अ पार्टनर चूज किया गया था। आप में से जो लोग हम लोगों को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था और आज फिर हम लोग आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि यह इंजन बनकर तैयार हो चुका है और जिग के ऊपर जो इंजन माउंट किया गया था उसकी परफॉर्मेंस काफी शानदार आई है। हालांकि अभी इस इंजन की और टेस्टिंग की जाएगी जो जयम ऑटोमोटिव लिमिटेड द्वारा की जाएगी और इस टेस्टिंग के लिए इनको टेंडर दिया जा चुका है। देखिए, सीवीआरडी के डिजाइन के बेसिस पर अशोक लेलैंड ने जो इंजन बनाया है वो जनरेशन 1 इंजन है, लेकिन इसकी इंटरनल टेस्टिंग के बाद में डिजाइन को फर्दर रिफाइन किया गया है और जो इंजन बनकर निकला है वो जनरेशन 2 इंजन। इस जनरेशन 2 इंजन को फर्दर टेस्ट किया जाएगा एक एक्सटर्नल टेस्टिंग एजेंसी की मदद से। यानी कि डीआरडीओ अपने इंजन को टेस्ट करके यहाँ पर डेटा नहीं देगा, बल्कि एक थर्ड पार्टी ऑटोमोटिव कंपनी की तरफ से ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और ये थर्ड पार्टी ऑटोमोटिव कंपनी जयम ऑटोमोटिव होगी। अभी तक सीवीआरडी की तरफ से जो टेस्टिंग करके डेटा ऑब्टेन किया गया है उसके हिसाब से ये इंजन अभी करंट कमिंस के इंजन से बेहतर है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये 4 स्ट्रोक वाला डीजल इंजन होने वाला है जिसमें 8 सिलेंडर्स वाला पिस्टन इंजन यूज किया जाएगा, जहां पर 2 बैंक्स में 4 सिलेंडर्स एक कॉमन क्रैंकशाफ्ट के साथ में कनेक्टेड होंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन वी कॉन्फ़िगरेशन होगी जहां पर वी एंगल 90 डिग्री का होगा और एक क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसकी रेटेड पावर की बात की जाए तो ये 600 हॉर्स पावर का होगा। रेटेड स्पीड की बात की जाए तो ये 3200 आरपीएम की होगी। पीक टॉर्क की बात की जाए तो 1505 न्यूटन मीटर ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। वहीं पर अगर पीक टॉर्क स्पीड की बात की जाए तो वो 1980 आरपीएम की होगी। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कॉमन रेल कॉन्फ़िगरेशन का होगा और आपके ये परफॉर्मेंस के नंबर बिना किसी टर्बो चार्जर के हैं। टाटा कैस्टल इस समय कमिंस के एक इंजन का प्रयोग करता है और अगर आप टाटा कैस्टल के करंट इंजन के साथ में इस इंजन को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीवीआरडी का ये इंजन हर पैरामीटर में बेहतर है और फिर भी ये कॉम्पैक्ट है। यानी कि नए इंजन के साथ में इस व्हीकल की परफॉर्मेंस ना ही केवल बेहतर होगी बल्कि ये पूरा का पूरा व्हीकल इंडिजिनस हो जाएगा और इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल फर्दर इंप्रूव हो जाएगा। रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो मोराको की तरफ से ये 150 यूनिट्स के बाद में 400 और यूनिट का ऑर्डर दिया जा सकता है और इंडियन आर्मी को लेकर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि 100 यूनिट का ऑर्डर आने वाले समय में दिया जाएगा और स्पेशल यूज व्हीकल का नंबर फर्दर अलग से आएगा। यानी कि कम से कम यहाँ पर आप 500 यूनिट के पोटेंशियल ऑर्डर को तो देख ही रहे हैं और अगर आप स्पेशल यूज व्हीकल्स को भी कंसिडर कर लें तो ये नंबर फर्दर ऊपर जाएगा। वैसे मोराको की तरफ से जब इस व्हीकल को सिलेक्ट किया गया था तो इसके कंपैरेटिव ट्रायल्स चाइनीज व्हीकल के साथ में भी किए गए थे और अपनी करंट कॉन्फ़िगरेशन में इस व्हीकल ने चाइनीज व्हीकल को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। अब इमेजिन कीजिए इसी व्हीकल को एक ज्यादा बेहतर इंजन के साथ में और फिर इमेजिन कीजिए कि एक नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल भी बना लिया गया है जो इस नेक्स्ट जनरेशन इंजन के साथ में किस तरीके की परफॉर्मेंस देगा। होप महिंद्रा वाले व्हीकल के ऑर्डर इंडियन आर्मी की तरफ से मास में दिए जाएंगे और एटलीस्ट वहां पर हम लोग इकोनॉमी ऑफ स्केल्स अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।